यदि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, और जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सारी जो वीडियोस है बैक टू बैक आप देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, और ये भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। सो कीप इन योर माइंड। तो आइए चलते हैं नरेशन। नरेशन को समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नरेशन क्या होता है। जो आज का टॉपिक है वो है नरेशन। देखिए सर, ये जो नरेशन है ना, यह नरेट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नरेट, ये जो नरेशन है इसका मतलब थोड़ा सा देखेंगे। ये नरेट, नरेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहना। अब इससे जो निकल के वर्ड्स आएंगे वो आएंगे टू से। टू से भी एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहना। टू स्टेट, टू स्टेट भी एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहना। अब स्टेट का मतलब तो हम समझते हैं सर राज्य, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लड़के या बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि स्टेट का मतलब होता है राज्य। ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब होता है कथन, सॉरी, स्टेट का मतलब होता है कहना। और स्टेट से बना हुआ है स्टेटमेंट, नाम सुने होंगे सर, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब कही गई बात। आप लोग सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया है, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है, मतलब किसी बड़े व्यक्तियों का स्टेटमेंट तो हम लोग ध्यान देते हैं, बट नॉर्मल आदमी भी अपना स्टेटमेंट दे सकता है। स्टेटमेंट मतलब अपनी बातें व्यक्त कर सकता है सेंटेंस के माध्यम से। तो नरेशन के थ्रू हम लोग जो है दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, दो प्रकार के नरेशन होता है, जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कोई बात एकदम प्रत्यक्ष रूप में भी कही जा सकती है, जिसने यानी जो स्पीकर रहा है, जो बोला है, उसको हम लोग उसी की भाषा में उसको एक्सप्रेस कर दे, तो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है ऑडियंस जो है, जो श्रोता जो सुना है, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है, उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। यानी किसी भी स्टेटमेंट को दो ही तरीका है, दो ही वे है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो उसी की भाषा में, नहीं तो अपनी भाषा में। तो आइए पहले समझ लेते हैं आखिर स्टेटमेंट, नरेशन जो है, स्टेटमेंट यानी नरेशन और स्टेटमेंट दोनों एक ही है सर। यानी स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो और नरेशन बोल रहे हो, इसका भी मतलब होता है कथन। कथन का मतलब कही गई बात, कही गई बात। यदि किसी स्पीकर ने, थोड़ा सा समझते हैं, आइए। दो लोग होते हैं सर, एक तो स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, वक्ता। स्पीकर का मतलब वक्ता, यानी मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं स्पीकर हूं, मैं वक्ता हूं, मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। और दूसरा जो होता है सामने बैठा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिसनर, यानी श्रोता। हम लोग लिसनर बोलते हैं सर, लिसनर, ठीक है। लिसनर का मतलब होता है श्रोता सर, श्रोता। श्रोता का मतलब ऑडियंस, श्रोता। यानी स्पीकर यानी वक्ता बोलता है और लिसनर क्या करता है, सुनता है, ठीक है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा स्पीच है, स्पीच का भी मतलब होता है भाषण सर, स्पीच। अब स्पीच जो होता है, जो भाषण होता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटेंस ही होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य, और वह किसी न किसी के द्वारा बोली गई होती है। स्पीच का मतलब किसी न किसी के द्वारा बोली गई बात स्पीच कहलाता है, और वह स्टेटमेंट ही होता है, वह एक वाक्य ही होता है। स्टेटमेंट को हम लोग वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, समझते हैं। तो नरेशन जो होता है, जैसा कि हमारी जो टॉपिक है नरेशन, नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। यानी कही गई बात दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना सर। यानी नरेशन को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जैसा कि डायरेक्ट स्पीच कहेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट स्पीच यानी कही गई बात, स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब
अब दोनों के अर्थ को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच बोले, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बात ही तो है ये। और ये जो है अप्रत्यक्ष स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष मतलब यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, वी कैन से फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। सो कीप इन योर माइंड। और प्रत्यक्ष किसे बोलते हैं और अप्रत्यक्ष किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं। मैंने बताया कि स्पीकर द्वारा यानी किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, उसकी बातों को हम उसी के ही तरीके से लिख देते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। सो कीप इन योर माइंड, जो मैं बता रहा हूं उसे थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। स्पीकर द्वारा कही गई बात उसी की भाषा में, उसी के वे में कहना, लिखना, हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब यहां देखेंगे, जो लिसनर होता है, श्रोता, जो ऑडियंस होता है, श्रोता होता है, वो स्पीकर की बातों को अपनी वे में, अपने तरीके में अगर लिख दे या उसे कहे या बताए, उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। एग्जांपल देखिए सर, जैसे नॉर्मल आदमी है, मान लीजिए कोई है रोहित, शेड, रोहित सेड, काम करेंगे, एक सेंटेंस ये भी हो गया। और जो उसने एग्जैक्ट क्या बोला है, रोहित सेड आई एम ग्लैड। अब यहां देखेंगे, रोहित सेड आई एम ग्लैड, तो ये दो सेंटेंस हो गए सर, दो सेंटेंस। इसे हम लोग दो सेंटेंस, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंतर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं सर, यानी स्पीकर द्वारा, ये स्पीकर है, वक्ता है, स्पीकर द्वारा कही गई बात, स्पीकर द्वारा जो कही गई स्पीच है ना, स्पीकर द्वारा कही गई जो स्पीच है, उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में उसे कोट करते हैं कि एग्जैक्ट उसने क्या बोला है। क्योंकि स्पीकर द्वारा कही गई बात जो क्या क्यों लिखना, हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं सर, डायरेक्ट स्पीच। इसका नाम है डायरेक्ट स्पीच, डी स्पीच कह सकते हैं इसे, डायरेक्ट स्पीच से। अगर इसकी बातों को हम अपने तरीके से बोले, यानी लिसनर जो होगा, श्रोता होगा, अपनी भाषा में अगर उससे बोलेगा, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे हमने कह दिया रोहित, और एक अपना तरीका होता है रोहित सेड, तो ये भी एक सेंटेंस है। और दो सेंटेंस या दो वर्ड्स या दो फ्रेज या दो क्लॉज को जोड़ने का जो काम करता है, उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। यानी जोड़ने वाला कंजंक्शन वर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज होगा वो होगा दैट। रोहित सेड दैट। अब यहां देखेंगे, ये जो आई है ना, आई रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब सर, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो है, रोहित जो है सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई बदल जाएगा। आई रोहित के लिए जो प्रोनाउन ही लगेगा, आई ही में बदल जाता है, याद रखिएगा, आई ही में बदल जाएगा। यानी रोहित के लिए जो वर्ड ही लगेगा, आई को इसमें चेंज कर देंगे, यानी रोहित सेड दैट ही। आप देखो, इज हो, एम हो, दोनों को हम लोग वॉज में बदल लेते हैं। यानी यह V1 है, इसका V2 हम लोग was यूज करेंगे सर, was, ठीक है। तो हो जाएगा रोहित सेड दैट ही was glad। अब ये जो हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारा स्पीच है, उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हो गया सर। कुछ बातों पर ध्यान देना है, ये जो कामा है, इसके जगह पे कंजंक्शन दैट यूज करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब होता है टेंस
पास्ट के जितने भी हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस के किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो टेंस है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने चेंज किया, हमने क्या चेंज किया, जैसे ये एम है यानी इंडेफिनिट है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, उसको हमने क्या कर दिया, ही वॉज ग्लैड। और ही क्यों किया, क्यों नहीं आई वॉज ग्लैड कर दिया। देखिए जो आई होता है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। इसलिए बदल जाता है क्योंकि ये बात रोहित ने कहा है कि मैं खुश हूं, तो आप कहेंगे रोहित सेड दैट ही वाज ग्लैड, कि वह खुश था। टेंस के बदलने के कारण यह है कि यदि एक टेंस पास्ट में होगा तो एक प्रेजेंट में नहीं हो सकता है, इसको भी उसके यानी पास्ट में ही हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग टेंस कैसे, कौन सा टेंस किसमें बदलेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज जो भी रहा कि आखिर नरेशन क्या होता है और नरेशन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, नरेशन की कुछ बातें आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे कि कौन से टेंस को किस टेंस में बदलेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस।